दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी में। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ यूपी ट्रिपल एस सीपीटी एग्जाम 2022 की बेहतर तैयारी के लिए अरिहंत पब्लिकेशन की प्रैक्टिस सेट की बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 सॉल्व कर रहे होंगे। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो अंत तक जरूर देखें और वीडियो के अंत में कमेंट करके बताएं कि आपके इस प्रैक्टिस सेट में 100 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो साथियों, आपसे निवेदन है कि वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, साइमन कमीशन को कब भारत भेजा गया था? ऑप्शन ए वर्ष 1937, ऑप्शन बी वर्ष 1928, ऑप्शन सी वर्ष 1970 और ऑप्शन डी वर्ष 1958। तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? आप सभी लोग कमेंट करके बताएं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, वर्ष 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था और साइमन कमीशन का गठन 1927 ईस्वी में हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि 1919 में एक भारत परिषद अधिनियम आया था, उसकी समीक्षा के लिए इसको भेजा गया था और इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था, इसलिए इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। और इसका विरोध पूरे भारत में किया गया था। इसी के विरोध में लाहौर में लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज हो गया था और वो घायल हो गए थे। बाद में 30 अक्टूबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, बाबर ने लोदियों को के प्रथम युद्ध में हराया? ऑप्शन ए पानीपत, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र और ऑप्शन डी दिल्ली। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा साथियों? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, पानीपत में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था और यह युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है साथियों, नागार्जुन कौन थे? ऑप्शन ए एक यूनानी शासक, ऑप्शन बी एक बौद्धिक वैदिक ऋषि, ऑप्शन सी एक जैन भिक्षु और ऑप्शन डी एक बौद्ध दार्शनिक। तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे जो महायान बौद्ध संप्रदाय के महत्वपूर्ण दार्शनिक थे। इन्होंने बौद्ध धर्म की शाखा माध्यमिका का प्रवर्तक इनको माना जाता है। तो ये नागार्जुन जो थे एक बौद्ध दार्शनिक थे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद डैश राजाओं ने कन्नौज पर शासन किया? ऑप्शन ए मुगल, ऑप्शन बी राष्ट्रकूट, ऑप्शन सी प्रतिहार और ऑप्शन डी चोल वंश। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? आप सभी लोग फटाफट कमेंट करें साथियों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज पर प्रतिहार वंश के शासकों ने शासन किया था। प्रतिहार वंश को गुर्जर प्रतिहार भी कहा जाता है और इस वंश का वास्तविक संस्थापक नागभट्ट को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी नरसिम्हाचारी, ऑप्शन डी रामास्वामी CR। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, इन्हें सी राजगोपालाचारी भी कहा जाता है। 21 जून 1948 से 26 फरवरी 1950 तक ये भारत के गवर्नर जनरल पद पर आसीन रहे और ये स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। इन्हें राजा जी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस आंदोलन से 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद पहली बार ब्रिटिश राज की नींद उड़ गई थी? ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन बी होम रूल लीग आंदोलन, ऑप्शन सी रॉलेट एक्ट सत्याग्रह और ऑप्शन डी असहयोग आंदोलन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी असहयोग आंदोलन। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के बाद में असहयोग आंदोलन ने पहली बार अंग्रेजों की नींद उड़ा दी थी। इस आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश हंटर कमीशन द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्तर पर नागरिक शिक्षा का परिचय, ऑप्शन बी संगठित सीनेट प्रणाली के लिए एक नया विनिमय, ऑप्शन सी उच्च शिक्षण से राज्य सहायता के क्रमिक निकासी और ऑप्शन डी स्त्री शिक्षा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्त्री शिक्षा की सिफारिश हंटर कमीशन आयोग के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध वाक एक अनियंत्रित कलम नष्ट करने की सेवा करते हैं के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए लियो टॉल्स्टॉय, ऑप्शन बी जॉन रस्किन, ऑप्शन सी महात्मा गांधी और ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी महात्मा गांधी एक अनियंत्रित कलम नष्ट करने की सेवा करते हैं। यह कथन भारत के लोकतंत्र के शिल्पकार महात्मा गांधी जी का है।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, वर्ष 1930 तक कांग्रेस ने हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया था। हिंदुस्तानी डैश डैश का मिश्रण है। ऑप्शन ए संस्कृत और हिंदी, ऑप्शन बी हिंदी और उर्दू, ऑप्शन सी संस्कृत और उर्दू, और ऑप्शन डी संस्कृत, हिंदी और उर्दू। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा, आप सभी लोग कमेंट करें फटाफट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हिंदी और उर्दू को हिंदुस्तानी भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, होम रूल लीग आंदोलन के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन ए विवेकानंद, ऑप्शन बी सिस्टर निवेदिता, ऑप्शन सी एम.के. गांधी और ऑप्शन डी श्रीमती एनी बेसेंट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी एनी बेसेंट। होम रूल लीग आंदोलन एनी बेसेंट द्वारा 1916 में प्रारंभ किया गया था। इस आंदोलन को आयरिश होम रूल लीग के मॉडल पर चलाया गया था। इसका मुख्यालय मद्रास में था। अगला क्वेश्चन, पीवीसी किसके निर्माण में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए प्रसाधन, ऑप्शन बी नॉन स्टिक कढ़ाई, ऑप्शन सी टायर और ऑप्शन डी प्लास्टिक। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्लास्टिक के पाइप के निर्माण में पीवीसी का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ियों में नहीं है। ऑप्शन ए साहिबी नदी, ऑप्शन बी बेड़च नदी, ऑप्शन सी दोहन नदी और ऑप्शन डी चेनाब नदी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चेनाब नदी जो है वो अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, नीचे कुछ ताजे पानी के जल निकाय दिए गए हैं, उन्हें अधिकतम से न्यूनतम जल की मात्रा में व्यवस्थित कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। आइस कैंप भौम जल नदी, ऑप्शन बी नदी आइस कैप भौम जल, ऑप्शन सी भौम जल आइस कैप नदी, ऑप्शन डी नदी भौम जल आइस कैप। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा, इसका 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आइस कैप पहले होगा, फिर भौम जल, फिर उसके बाद में नदी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं दोस्तों, इस द्वीप समूह के में पूर्वी तट पर असमेकित गोलास्मो रोड़े बटियां कंकड़ों से बनी तूफानी समुद्री किनारे हैं, यह संदर्भित करता है। ऑप्शन ए अंडमान निकोबार को, मन्नार की खाड़ी को, कच्छ के रण को या लक्षद्वीप और मिनिकॉय को। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, मन्नार की खाड़ी को प्रदर्शित करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, नीचे दी गई फसलों में से कौन सी खरीफ की फसलों में आती है। ऑप्शन ए धान और मक्का, ऑप्शन बी गेहूं और मटर, ऑप्शन सी जौ और सरसों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, धान और मक्का। साथियों बरसात के मौसम में बोई जाने वाली फसलें सभी खरीफ की फसल में आती हैं और शरद ऋतु यानी शीत ऋतु में बोई जाने वाली सभी फसलें रबी की फसलों के अंतर्गत आती हैं। और तीसरी फसल होती है जायद की, जिसमें खीरा, ककड़ी, तरबूज आदि को शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, ग्रामीण लोगों का प्राथमिक व्यवसाय क्या है। ऑप्शन ए टोकरी बनाना, ऑप्शन बी तेल निकालना, ऑप्शन सी सूत काटना, ऑप्शन डी कृषि। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कृषि जो है ग्रामीण लोगों का प्राथमिक व्यवसाय है। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, सीडीपी का मुख्य लक्ष्य क्या है। ऑप्शन ए ग्रामीण समुदाय का चौमुखी विकास और कल्याण, ऑप्शन बी ग्रामीणों को आत्मनिर्भर और प्रगतिशील बनाने के लिए, ऑप्शन सी एक और कृषि के आधुनिकीकरण और दूसरे कुटीर उद्योगों के विकास के लिए, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा साथियों, आप सभी लोग कमेंट करें। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सीडीपी की फुल फॉर्म होती है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और इसकी शुरुआत 1952 ईस्वी में केंद्र सरकार के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, पहली कृषि संगणना कब हुई थी। ऑप्शन ए 1970-71, ऑप्शन बी 1985-86, ऑप्शन सी 1995-96 और ऑप्शन डी 1981-82। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पहली कृषि संगणना 1970-71 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, रानी की वाव जो 100 रुपए के मुद्रा नोट पर छपी है वह किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गुजरात में छपी है। रानी की वाव जो कि 100 रुपए के नोट पर छपी है वह भारत के गुजरात राज्य के पाटन शहर में सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। इसे 1940 में खोजा गया था तथा 1980 के दशक में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा बहाल किया गया था। इसे वर्ष 2014 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अगला क्वेश्चन, एकीकृत जीएसटी द्वारा
किसके द्वारा संग्रहित किया जाता है? ऑप्शन ए राज्य सरकार, ऑप्शन बी केंद्र सरकार, ऑप्शन सी राज्य और केंद्र सरकार दोनों, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल केंद्र सरकार के द्वारा एकीकृत जीएसटी का संग्रहण किया जाता है। एकीकृत जीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे हिंदी में वस्तु एवं सेवा कर कहते हैं। ये केंद्र सरकार के द्वारा संग्रहित किया जाता है एकीकृत जीएसटी। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत को उपराष्ट्रपति पद के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा है? ऑप्शन ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन बी श्री आर वेंकटरमन, और ऑप्शन सी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, और ऑप्शन डी श्री बीबी गिरी। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो हैं वो लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति के पद पर रहे और ये भारत के द्वितीय राष्ट्रपति भी रहे हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक प्रसिद्ध शिक्षाविद, महान दार्शनिक तथा भारतीय संसद के संवाहक थे। इनका जन्म तमिलनाडु के तिरुतनी गांव में 5 सितंबर 1888 को हुआ था। इनके जन्म दिवस 5 सितंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है और इन्हें 1954 में भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत के संविधान में कितने मूलभूत कर्तव्य निहित हैं? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 9 और ऑप्शन डी 13। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए 11 मौलिक कर्तव्य जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत वर्णित हैं। 11वां जो मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 का टा के अंतर्गत 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। और भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य हैं ये रूस से लिए गए हैं और सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची आदिवासी क्षेत्रों के लिए प्रावधान करती है? ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 6 और 7, ऑप्शन सी 11 और 12, ऑप्शन डी 5 और 6। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी 5 और 6 जो अनुसूची है उसमें आदिवासी क्षेत्रों के लिए प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 है, संविधान का वह अनुच्छेद जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था? ऑप्शन ए 370, ऑप्शन बी 382, ऑप्शन सी 371, ऑप्शन डी 372। काफी इजी क्वेश्चन है, आप सभी साथी लोग इसका कमेंट करें आंसर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संविधान में अनुच्छेद 370 द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, जिसे भारत सरकार 5 अगस्त 2019 को संसद में एक प्रस्ताव पारित कर समाप्त कर दिया है और अब जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के एक सदस्य थे? ऑप्शन मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी फ्रैंक एंथोनी, ऑप्शन डी एम के गांधी। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, भीमराव अंबेडकर जी जो थे वो संविधान सभा के सदस्य थे और संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। इन्हें भारतीय संविधान का निर्माता भी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों, किस दृष्टि दोष में व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन बहुत दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकता है? ऑप्शन ए हाइपरमेट्रोपिया, ऑप्शन बी मायोपिया, ऑप्शन सी मोतियाबिंद और ऑप्शन डी दृष्टि वैषम्य। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है मायोपिया, जिसे हिंदी में निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इस दोष में व्यक्ति नजदीक की वस्तुएं तो साफ देख लेता है लेकिन दूर की वस्तुएं उसे स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं और इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है? ऑप्शन ए तना शीर्ष, ऑप्शन बी परागकण, ऑप्शन सी पुंकेसर और ऑप्शन डी मूल शीर्ष। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी पुंकेसर में अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थों में परमाणुओं का व्यवस्थापन किस प्रकार होता है? ऑप्शन ए दूर दूर होते हैं, ऑप्शन बी बारीकी से नहीं बंधे होते हैं, ऑप्शन सी बहुत बारीकी से बंधे होते हैं और ऑप्शन डी कम बारीकी से बंधे होते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बहुत बारीकी से बंधे होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 29 है, गेहूं की बेकिंग गुणवत्ता के कारण होती है? ऑप्शन ए ग्लूटेनिन, ऑप्शन बी ग्लूटेन, ऑप्शन सी ग्लूटेनिक अम्ल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्लूटेनिन की वजह से गेहूं की बेकिंग गुणवत्ता होती है और गेहूं में उपस्थित कुल प्रोटीन का 47% भाग होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, 1 लीटर पानी में कितनी कैलोरी होती है? ऑप्शन ए 25 कैलोरी, ऑप्शन बी 100 कैलोरी, ऑप्शन सी कोई कैलोरी नहीं होती है और ऑप्शन डी 10 कैलोरी। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, 1 लीटर पानी में कोई कैलोरी नहीं होती। पानी को लीटर में मापते हैं तथा लीटर में कैलोरी की कोई मात्रा नहीं होती है।
क्वेश्चन नंबर 36 है, भूरे बालों की सी कतरन में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए रूपक, ऑप्शन बी उपमा, ऑप्शन सी एमक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं क्या होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उपमा अलंकार है। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना अत्यंत समानता के कारण किसी दूसरी व्यक्ति या वस्तु से की जाती है तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। एक और पहचान है, सा सी सम, ये अगर शब्द आ जाते हैं वाक्य में तो वहां उपमा अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, वधु शब्द का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन ए वधुई, ऑप्शन बी वधुओं, ऑप्शन सी वधुआओ और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर क्या होने वाला है? आप सभी लोग फटाफट कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, वधुओं, जो है वधु का बहुवचन होता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, साल दर साल में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, अव्ययी भाव समास। जब कोई शब्द लगातार दोहराव पर आए तो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, हुए जहां हैं हम मार्गचारी पंक्ति में कौन सा छंद है? ऑप्शन ए इंद्र वज्र, ऑप्शन बी उपेंद्र वज्र, ऑप्शन सी वंशज और ऑप्शन डी सुमुखी। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 39 में राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, इस पंक्ति में उपेंद्र वज्र छंद है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है? ये दवाइयां मेडिकल स्टोर से लाओ, यानी दवाइयां की शुद्ध वर्तनी पूछी गई है। ऑप्शन ए दवाइयां, ऑप्शन बी दवाइयां, ऑप्शन सी दवाइयां और ऑप्शन डी दवाएं। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट करके बताएं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दवाई। अब आगे आते हैं इंग्लिश के पैसेज से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो आप सभी साथी लोग इस पैसेज को आसानी से पढ़ लेना, डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर जाना, वहां से इस प्रैक्टिस सेट को आप सभी लोग डाउनलोड कर लेना और इसको पढ़ करके फिर आंसर देना। तो अब ये आप सभी ने पैसेज पढ़ लिया होगा और अब आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर बताएं। व्हाट स्टेज ऑफ लाइफ मस्ट द ऑथर बी? ऑप्शन ए एडोलसेंस, ऑप्शन बी यूथ, ऑप्शन सी मिडिल एज, ऑप्शन डी ओल्ड एज। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी, ओल्ड एज। क्वेश्चन नंबर 42 है, व्हाट फीलिंग डज द ऑथर हार्बर अबाउट लाइफ? ऑप्शन ए रिग्रेट, ऑप्शन बी ग्रेटिट्यूड, ऑप्शन सी सैडनेस और ऑप्शन डी एक्सटेसी। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, ग्रेटिट्यूड। क्वेश्चन नंबर 43 है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, इसे सिंपल प्रेजेंट में चेंज करना है तो कौन सा वाक्य सही होगा? ऑप्शन ए दे हैव प्लेड क्रिकेट, ऑप्शन बी दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, ऑप्शन सी दे प्ले क्रिकेट और ऑप्शन डी दे प्लेड क्रिकेट। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दे प्ले क्रिकेट। अगला क्वेश्चन नंबर 44 है साथियों, Identify the part of speech for the underlined word in the given sentence. Though he was young, he fought violently. Option A verb, option B noun, option C conjunction, option D interjection. तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, था जो है वो कंजक्शन है। क्वेश्चन नंबर 45, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। आई एम नॉट टायर्ड इनफ टू गो टू बेड एट, I would not sleep if I dash dash to bed now. तो ऑप्शन ए went, ऑप्शन बी had gone, ऑप्शन सी would have gone और ऑप्शन डी gone। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए, went इसमें करेक्ट आंसर है जो भरा जाएगा। साथियों आप सभी लोगों के लिए बता दें कि जो डीआई का पोर्शन आता है, मैथ का पोर्शन और रीजनिंग का पोर्शन, वो आप सभी लोगों को चैनल के माध्यम से अलग से सॉल्व कराया जाएगा। इस प्रैक्टिस सेट में उसको हम नहीं सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है साथियों, भगवान श्री राम से जुड़े पर्यटन स्थलों की सैर कराने के लिए किस नाम से विशेष ट्रेन की शुरुआत की गई है? ऑप्शन ए श्री रामायण एक्सप्रेस, ऑप्शन बी भगवान राम एक्सप्रेस, ऑप्शन सी श्री राम एक्सप्रेस, ऑप्शन डी अयोध्या नरेश एक्सप्रेस। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर क्या होगा? आप सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए श्री रामायण एक्सप्रेस। क्वेश्चन नंबर 52 है दोस्तों, मई 2021 में निम्न में से किसे बीसीसीआई द्वारा भारतीय महिला क्रिकेट टीम यानी राष्ट्रीय के नए मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए राहुल द्रविड़, ऑप्शन बी मोहम्मद अजहरुद्दीन, ऑप्शन सी अजय जडेजा और ऑप्शन डी रमेश पवार। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर बताएं फटाफट। इस प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी, रमेश पवार को महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 53,
गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार विश्व के सबसे अधिक आयु के पुरुष बॉब बीटन को कैंसर के कारण 112 वर्ष की आयु में निधन हो गया। बॉब बीटन का संबंध किस देश से है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी ब्रिटेन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन से संबंध था। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए गिरीश चंद्र मुर्मू, ऑप्शन बी राधाकृष्ण माथुर, ऑप्शन सी सत्यपाल मलिक, ऑप्शन डी NN ओहरा। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, राधाकृष्ण माथुर को लद्दाख का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया था। जबकि आप सभी लोग जानते हैं ये अब एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में है। अब क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। पुरुष टेस्ट मैच में एम्पायरिंग करने वाली महिला एम्पायर कौन है? ऑप्शन ए कैथी क्रॉस, ऑप्शन बी क्लेयर पोलोशाक, ऑप्शन सी इलोइस शेरिडन, ऑप्शन डी जैकलीन विलियम्स। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, क्लेयर पोलोशाक जो है पुरुष टेस्ट मैच में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला एम्पायर है। क्वेश्चन नंबर 56 है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान था? ऑप्शन ए 77वां, ऑप्शन बी 113वां, ऑप्शन सी 121वां, ऑप्शन डी 131वां। तो क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी 121वां। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 है, मोटर बाइक एम्बुलेंस रक्षिता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए नाभिकीय औषधि विज्ञान संस्थान दिल्ली ने बाइक आधारित कैजुअलिटी ट्रांसपोर्ट इमरजेंसी वाहन रक्षिता को CRPF को सौंपा है। ऑप्शन बी, या बाइक एम्बुलेंस भारतीय सुरक्षा बलों और आपातकालीन सेवा प्रदाताओं के सामने आने वाली समस्याओं में तत्काल मदद करेगी। ऑप्शन सी, यह कम तीव्र संघर्ष वाले क्षेत्रों से घायलों को निकालने के दौरान जीवन रक्षक सहायता प्रदान करेगी। और ऑप्शन डी, DRDO के DG डॉक्टर PK सिंह ने RPF मुख्यालय में आयोजित समारोह में रक्षिता के मॉडल को CRPF के महानिदेशक AP माहेश्वरी को सौंपा। तो क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी, यही सही नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 58 है दोस्तों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहां वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR के नए राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अध्ययन संस्थान का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी अहमदाबाद और ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी, नई दिल्ली में CSIR के अनुसंधान परिषद के नए राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अध्ययन संस्थान का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 59 है, भारत के केंद्रीय बजट 2021-22 में पहली बार किस रूप में पेश किया गया है? ऑप्शन ए बजट की हार्ड कॉपी, ऑप्शन बी बजट ब्रोशर, ऑप्शन सी बजट की सॉफ्ट कॉपी, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, बजट की सॉफ्ट कॉपी। अगला क्वेश्चन नंबर 60 है, मई 2021 में आयोजित 69वीं मिस यूनिवर्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए जूलिया गामा, ऑप्शन बी एंड्रिया मेजा, ऑप्शन सी एडलाइन कैस्टिलेनो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, एंड्रिया मेजा। क्वेश्चन नंबर 61 है, व्हेन द रिवर स्लीप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए अनुराधा राय, ऑप्शन बी विक्रम सेठ, ऑप्शन सी शोभा डे, ऑप्शन डी स्टेरिन कीर। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। स्टेरिन कीर जो हैं व्हेन द रिवर स्लीप्स नामक उपन्यास के लेखक हैं और इस पुस्तकों के लेखकों से 2 क्वेश्चन आपके PT एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है साथियों, कल्पना चावला की मृत्यु अंतरिक्ष मिशन में हुई? ऑप्शन ए 1 जनवरी 2003 को, ऑप्शन बी 5 फरवरी 2003 को, ऑप्शन सी 3 फरवरी 2003 को और ऑप्शन डी 1 फरवरी 2003 को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1 फरवरी 2003 को कल्पना चावला की अंतरिक्ष मिशन में मृत्यु हो गई थी। जो नासा का अंतरिक्ष यान था उससे ये गई थी अंतरिक्ष पर और भारतीय मूल की पहली महिला थी अंतरिक्ष में जाने वाली। क्वेश्चन नंबर 63 है, विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? ऑप्शन ए वेलेंटीना तेरेस्कोवा, ऑप्शन बी मारिया स्टेला फेरान, ऑप्शन सी स्वेतलाना सबस्काया, ऑप्शन डी के कोटी। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर है ऑप्शन ए वेलेंटीना तेरेस्कोवा जो है विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी। क्वेश्चन नंबर 64 है, मदर यशोदा अवार्ड किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए NSS वर्कर को, ऑप्शन बी आंगनबाड़ी वर्कर को, ऑप्शन सी NSO वर्कर को और ऑप्शन डी आंबाबाड़ी वर्कर को। तो क्वेश्चन नंबर 64 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, आंगनबाड़ी वर्कर को दिया जाने वाला पुरस्कार है मदर यशोदा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 है दोस्तों, घूमर लोक नृत्य है? ऑप्शन ए बिहार का, ऑप्शन बी राजस्थान का, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश का, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ का। तो क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, राजस्थान का लोक नृत्य घूमर है। अगर राजस्थान न दिया रहे ऑप्शन में तो आप मध्य प्रदेश भी टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की नींव किसने रखी थी? ऑप्शन ए नेकचंद सैनी ने, ऑप्शन बी अल्बर्ट मेयर ने और ऑप्शन सी मैकेज नोविकी ने, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। साथियों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी लोग फटाफट इसका कमेंट करके आंसर बताएं।
तो क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर है ऑप्शन ए नेकचंद सैनी ने रॉक गार्डन चंडीगढ़ में स्थित जो उद्यान है उसकी नींव रखी थी। यह एक शिल्पकृत गार्डन है, इसका निर्माण नेकचंद सैनी ने कराया। यह मुख्य रूप से नेकचंद सैनी गार्डन के नाम से ही जाना जाता है। यह गार्डन सुखना झील के निकट स्थित है। यह उद्यान कूड़े करकट जैसे सिरामिक, प्लास्टिक बोतलें, पुरानी चूड़ियों तथा टाइल्स इत्यादि से बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 67 है विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 दिसंबर, ऑप्शन बी 12 नवंबर, ऑप्शन सी 8 मई, ऑप्शन डी 2 फरवरी। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है और वर्ष 2009 से प्रतिवर्ष 12 नवंबर को यह दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 68 है NFPA का विस्तारित रूप क्या है? ऑप्शन ए नेशनल फायर प्रिवेंशन एसोसिएशन, ऑप्शन बी न्यू फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन, ऑप्शन सी नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन, ऑप्शन डी नेशनल फूड प्रोटेक्शन एसोसिएशन। तो क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी NFPA की फुल फॉर्म है नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन। यह एक गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो आग बिजली तथा संबंधित खतरों की वजह से मौत, चोट, संपत्ति और आर्थिक नुकसान को रोकने का प्रयास करते हैं। इसकी स्थापना 1896 में हुई थी और इसका मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के मैसाचुसेट्स प्रांत के क्वींसी शहर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 69 है पीसा की झुकी हुई मीनार किस देश में है? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी इटली और ऑप्शन डी ग्रीस। तो क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर है ऑप्शन सी इटली में पीसा की झुकी हुई मीनार स्थित है जो विश्व के 7 अजूबों में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 70 है किस देश ने पहला 20 क्रिकेट का विश्व कप जीता? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी इंग्लैंड और ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए भारत ने पहला 20 क्रिकेट विश्व कप जीता और यह 24 सितंबर 2007 को आयोजित हुआ था। फाइनल मैच में भारत ने पाकिस्तान को हराया था। फाइनल मुकाबला जोहानिसबर्ग में खेला गया था। अगले क्वेश्चन जो आप सभी लोगों के हैं 71 से 75 वो हिंदी के गद्यांश पर आधारित हैं। आप सभी लोग इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं और इसको पढ़ करके क्वेश्चन देने हैं आप सभी साथियों को। ये पूरा गद्यांश है, आप सभी लोग इसको देख सकते हैं और आप इसको पढ़ सकते हैं और पीडीएफ तो हमने बता दिया है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल से जाकर के इस प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप इससे आधारित प्रश्नों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है? ऑप्शन ए व्यक्तित्व विकास और भाषा, ऑप्शन बी भाषा बेहतानीर, ऑप्शन सी राष्ट्रीयता और भाषा तत्व, ऑप्शन डी साहित्य और भाषा तत्व। तो क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर होने वाला है, आप सभी लोग बताएं, ऑप्शन सी राष्ट्रीयता और भाषा तत्व। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 72 भाव एवं विचार विनिमय का सक्षम साधन क्या है? ऑप्शन ए काव्य साहित्य, ऑप्शन बी प्रतीक एवं संकेत, ऑप्शन सी शब्द रूपा भाषा, ऑप्शन डी ललित कलाएं। तो क्वेश्चन नंबर 72 का भी राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी। गूंगे केरी सरकरा से कबीर का अभिप्राय है कि ब्रह्मानंद की अनुभूति। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए मौन व्रत से प्राप्त होती है, ऑप्शन बी अनिर्वचनीय होती है, ऑप्शन सी अभिव्यक्ति के लिए कसमसाती है और ऑप्शन डी अत्यंत मधुर होती है। तो 73 नंबर का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी अनिर्वचनीय होती है। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 मनुष्य के पास अपने भावों, विचारों, आदर्शों आदि को सुरक्षित रखने के लिए सशक्त माध्यम है। ऑप्शन ए व्यक्तित्व एवं चरित्र, ऑप्शन बी साहित्य शास्त्र एवं संगीत, ऑप्शन सी भाषा एवं शैली और ऑप्शन डी साहित्य और कला। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी साहित्य और कला। क्वेश्चन नंबर 75 है भाषा तत्व के अभाव में अस्तित्व संभव नहीं है। ऑप्शन ए मानवीय संवेदनाओं का, ऑप्शन बी मानवीय आदर्शों का, ऑप्शन सी मानव रचित साहित्य का और ऑप्शन डी मानव व्यक्तित्व का। तो क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए मानवीय संवेदनाओं का। अब अगले 76 से 80 क्वेश्चन जो हैं वो दूसरे हिंदी के पैसेज पे आधारित हैं। आप सभी लोग इस पैसेज को बहुत ध्यान से पढ़ सकते हैं और उसके बाद क्वेश्चन हल करने, ये देख लीजिए पूरा पैसेज, आप सभी लोग इसको पढ़ सकते हैं और इसके बाद अब प्रश्नों को हल करते हैं, इस पैसेज पे आधारित प्रश्नों को। क्वेश्चन नंबर 46 है, क्वेश्चन नंबर 76 इंटरनेट से संभावित होने वाली किस कार्य की चर्चा इस गद्यांश में नहीं की गई? ऑप्शन ए अश्लील साइटों को देखना, ऑप्शन बी सूचनाओं को चुराना, ऑप्शन सी साइबर अपराध, ऑप्शन डी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का विकास। तो क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर है ऑप्शन डी की चर्चा इस पैसेज में नहीं की गई। क्वेश्चन नंबर 77 है फाइलों के नष्ट या संक्रमित होने का खतरा कब होता है? ऑप्शन ए इंटरनेट से जुड़ते समय, ऑप्शन बी अश्लील साइट देखते समय, ऑप्शन सी सूचनाओं को चुराते समय, ऑप्शन डी सूचनाओं का दुरुपयोग करते समय। तो क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर है ऑप्शन ए इंटरनेट से जुड़ते समय फाइलों के नष्ट होने या संक्रमित होने का खतरा होता है।
क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं साथियों। मनुष्य की तरक्की में अहम भूमिका कौन निभाएगा? ऑप्शन ए इंटरनेट, ऑप्शन बी इंटरनेट पर उपलब्ध ज्ञान का सागर, ऑप्शन सी इंटरनेट का समुचित उपयोग, ऑप्शन डी इंटरनेट पर उपलब्ध ज्ञान का सागर एवं इस माध्यम का सही ढंग से एवं समुचित उपयोग। तो क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 है, इंटरनेट है ऑप्शन ए एक जिन्न, ऑप्शन ए बी माध्यम, ऑप्शन सी सूचना प्रौद्योगिकी, ऑप्शन डी सूचना। तो 79 नंबर का राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंटरनेट एक माध्यम है। क्वेश्चन नंबर 80 है, इंटरनेट के जरिए किस संभव कार्य की चर्चा प्रस्तुत गद्यांश में नहीं की गई? ऑप्शन ए पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन, ऑप्शन बी वकीलों से कानूनी सलाह लेना, ऑप्शन सी खेलों का सीधा प्रसारण और ऑप्शन डी शैक्षणिक पाठ्यक्रम का संचालन। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, खेलों का सीधा प्रसारण जो है इंटरनेट के जरिए इस संभव कार्य की चर्चा गद्यांश में नहीं की गई है। अब क्वेश्चन आपके जो हैं वो डीआई से संबंधित क्वेश्चन होंगे, जिसको मैंने बताया है कि आप सभी लोगों को मैथ रीजनिंग डीआई चैनल के माध्यम से अलग से सॉल्व कराई जाएगी। तो आप सभी लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फ्री ऑफ कास्ट तैयारी के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो और आप सभी अपनी तैयारी जारी रखें।